हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आफ्टर फर्स्ट टर्म एग्जाम। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो फटाफट हम लोग इसका एक बार शॉर्ट में पूरा सिस्टम समझ लेते हैं कि किस हिसाब से इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, ये ट्राइंगल चैप्टर जो है ये प्रूव दैट वाले सम्स इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, आपको इसे प्रूव दैट में सॉल्व करना होता है। मतलब 6 चैप्टर में आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको प्रूफ करना था, याद है ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि एग्जाम्पल था जिसे आपको प्रूफ करना है। तो वैसे पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पे। किस पे बेस्ड है? कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पे। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक होता है कॉन्ग्रुएंस और एक होता है सिमिलर। एक होता है कॉन्ग्रुएंस और एक होता है सिमिलर। मैं अगर 500 रुपीज का नोट लूं, बराबर, ओरिजिनल वाला, हाँ, नकली वाला नहीं, बराबर, और कोई भी दूसरा एक और कहीं से 500 का नोट लूं, तो दोनों नोट आपको कैसे दिखेंगे? एकदम एग्जैक्ट सेम दिखेंगे, है ना। उसमें कोई भी तरह का चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन जो खिलौने वाले नोट्स आते हैं, आपने वो चीज देखा होगा, तो उसमें साइज चेंज होता है, कलर चेंज होता है, राइटिंग थोड़ा अलग होता है। चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े आपको चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो जब कोई चीज देखने में सेम हो लेकिन छोटा बड़ा हो, तो उन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। उसे आपको 10th में पढ़ना है। अभी आपको बिल्कुल सेम टू सेम हो, जुड़वा, बराबर, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एंगल सब सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंट के रूल्स देखने हैं। 5 तरह के रूल्स होते हैं जिसे हमें सम को सॉल्व करने के लिए प्रूव करना होता है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रूल हमारा जो आएगा यहाँ, फर्स्ट रूल आपका रहेगा ए एस ए। कहीं से भी स्टार्ट करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ए एस ए, इसका मतलब हो जाएगा एंगल, साइड, एंगल। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, एग्जांपल में समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल और देखने की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। दो एंगल और उसके बीच की साइड, मतलब एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो हमने लिया यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे लिया ये एंगल। बी के साथ ई इक्वल है, सी के साथ एफ इक्वल है, और उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल है। तो इसलिए यहाँ आपका कंडीशन क्या हो गया? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अगर ऐसा इक्वल हो जाए तो आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। देखो, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है, सिंबल है। हर बार हम स्पेलिंग नहीं लिखते, इक्वल टू लिखना है, ऊपर इसे आपको कर्व लाइन बनानी है, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। और इसके लिए इसका रूल आ जाएगा साइड एंगल, साइड एंगल, दो एंगल और उसके बीच का साइड लिया है, इसलिए ऐसा रूल बना। दूसरा आपका रूल बनता है साइड एंगल साइड। मतलब ये हो गया साइड, फिर आएगा एंगल और फिर आएगा साइड। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के बारे में देखते हैं। ABC PQR, ये दोनों साइड के बराबर है। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर ये वाला एंगल लेता हूं तो मुझे ये वाला एंगल लेना है, तो देखो क्या ये एंगल का पोजीशन सही है? नहीं है, क्या गलत है? दो साइड के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे भी दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए ना, बराबर। अब मान लो कि मैं अगर ये साइड ना लेकर 5 सेंटीमीटर का ये साइड लूं, क्या ये दोनों अभी सेम हो जाएंगे? 3 और 5 साइड के बीच का एंगल, 3 और 5 साइड के बीच का एंगल सही हो गए? आई बात समझ में? तो इसी चीज को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
बराबर, ठीक है ना। तो वो आपका इक्वल हो जाएगा। अभी फिलहाल समझने में इजी रहे इसलिए मैं साइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, एंगल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल है वही आपका बता रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास देखिए क्या क्या इक्वल हो गया। ए बी के साथ आपने इक्वल में लिया पी क्यू, बी सी के साथ आपने इक्वल में लिया क्यू आर, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो इसके लिए ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दूसरा आपका रूल जो है वो होता है एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर आपका तीनों साइड का मेजरमेंट दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट से मैच होता हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। आपस में एक ही ट्राइंगल में सारे एंगल सेम नहीं है। इसका एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड के जितना है, इसका एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड जितना है, तीसरा साइड तीसरे साइड के बराबर है। तो उसको हम साइड 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 रूल बोलेंगे। समझ में आया कंडीशन इसका? इसमें आपका एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू है, वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर है, और एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। फोर्थ नंबर आपका जो रूल है वो होता है एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, दोनों चलेगा। बराबर, दो एंगल संलग्न आना चाहिए और उसके बाद का साइड आना चाहिए। ठीक है, दो एंगल संलग्न आना चाहिए, कंटिन्यूअसली दो एंगल आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद का साइड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये एंगल लिया मैंने, ये एंगल लिया और उसके बाद का साइड लिया, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया और उसके बाद का साइड लिया, तो एंगल एंगल साइड रूल लग गया, या तो साइड एंगल एंगल भी आप बोल सकते हो। लेकिन याद ये रखना है आपको दो एंगल कंटिन्यूअस लेना है और उसके बाद या उसके पहले वाली साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपका होता है आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस, और एस का मतलब होता है साइड। अब ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। किस में एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसका नाम है DEF, इसका नाम है XYZ। देखो यहाँ आपका राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। आपको पता है हाइपोटेनस कौन सा होता है? हाँ, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, याद रहेगा। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस साइड होता है। ठीक है, वो आप कंपलसरी याद रखना। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ढूंढने का पता है? राइट एंगल ढूंढने का, और राइट एंगल के सामने वाले को क्या दे देने का? हाइपोटेनस। बराबर, साइड के लिए आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, मान लो ये वाला और ये वाला साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस, राइट एंगल, सबसे पहले आप राइट एंगल लिखेंगे, एंगल DEF इक्वल टू एंगल XYZ इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर, EF इज इक्वल टू YZ और DF इज इक्वल टू XZ। इस तरह से बेटा हमारा वैल्यू बनता है। बोलो, आ रहा है समझ में? इस रूल को क्या कहते हैं? RHS। इस रूल को क्या कहते हैं? RHS। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल बनेगा DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। बोलो, ये 5 रूल आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब एक चीज आप याद रखना, हमने यहाँ पे दो एंगल साथ में लिया है। बराबर, यहाँ पे लिखता हूं,
एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल is true condition for congruency, but याद रखना साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड is not true for congruency। याद रहेगा, दो एंगल साथ में आए तो वो आपका कंडीशन ट्रू हो सकता है, लेकिन दो एंगल दो साइड साथ में आए तो वो आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा। सुनाई दे रहा है आपको, है ना? तो वो सही नहीं होगा, याद रहेगा। ठीक है, ये अपने कुछ रूल्स है 5 और ये कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये 6 लाइन आपको याद रखने हैं, बराबर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपको सॉल्यूशन का पता चलेगा ना। आपको एग्जाम में कॉपी करना पसंद है? सर नहीं, सर नहीं, मैं तो बोलूं पसंद करना चाहिए, है ना। ये जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसे उसका सॉल्यूशन हमें इसमें से कॉपी करके ही लिखना है और इसमें से कुछ वर्ड्स आपको लिख देना है। ये 5 वर्ड्स आपको याद रहेंगे, वो 5 वर्ड आपको ऐड कर देना है और क्वेश्चन में से देख के ही आपको लिखना है। क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखना है, बराबर। तो एग्जाम में आपको इस चैप्टर का जो भी सम आएगा कॉपी करके लिखना है। क्या करके लिखना है? हाँ, सर बोलेंगे यार ऑनलाइन भी सर कॉपी करना सिखाते हैं, बराबर, लेकिन इस सम का टेक्निक ऐसा है, कॉपी करके लिखना है तो कॉपी करो वही, है ना। देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equal to AD and AB is bisector of angle A, so that triangle ABC congruent to triangle ABD, what can you say about BC and BD? देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं। इसका डिवीजन कहां से होता है पता है? सो दैट, प्रूव दैट, ऐसा जो वर्ड है ना वहां से हमारा सेंटेंस जो है वो अलग हो जाते हैं। सो दैट के पहले जो सेंटेंसेस होंगे उसे हमें लिखना होता है डेटा में। किसमें लिखना है? डेटा में। याद रखना बेटा, लिखना है डेटा, ठीक है। दूसरा आपका आता है टू प्रूफ। तो सो दैट के बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो हमें किसमें लिखना है? टू प्रूफ में लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है। ऐसा आपको एक मछली जल की रानी है जैसा शेप बनाया है। इसमें देखिए डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD, AB bisect angle A। टू प्रूव में 2 चीज प्रूव करने के लिए बोला है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये फर्स्ट प्रूफ है। दूसरा प्रूफ में बोलता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC और BD जो है ये इक्वल है ऐसा हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये सब चीजें देखो हमने कहीं इसमें से देख के लिखा ना, इतना सारा मैंने लिखा, मन से लिखा कि देख के लिखा? कॉपी करने का भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसमें भी एग्जाम में क्या करना है? कॉपी करना है। समझ में आ गया? तो आपको जो दिया है इसमें देख के लिख लो। अब आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, बराबर, और थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, बराबर। आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें से 5 में से कौन सा रूल मैं इसमें अप्लाई कर दूं, बराबर। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या मैं सेम कर सकता हूँ। तो देखो ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आपको अलग से बनाना है तो आप इसको अलग से ड्रॉ कर लीजिए। एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा। इस ट्राइंगल में ये AB यहाँ पे भी AB ऊपर C और यहाँ नीचे D, 2 ट्राइंगल अलग कर दिए, है ना। अब इसमें से क्या क्या सेम है वो देखो। देखो ये एंगल आपको सेम मिल रहा है,
सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, और ये बीच का जो लाइन है ना वो कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों तो सेम ही होंगे, कॉमन लाइन है तो सेम नहीं है। तो अभी इसमें आप ध्यान से देखो, देखो जब आप रूल अप्लाई करना चाहते हो ना, तब आप है ना कोई एक ट्राइंगल में देखना, तो आपको नाम पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल एक लेने का है, तो आपको यहां से कंडीशन जो है पता चल जाएगा। तो साइड एंगल साइड रूल लगकर ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, 3 चीजों को इक्वल बताने पड़ेंगे, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो। तो यहाँ पे आपके पास 2 साइड इक्वल आते हैं, सिंगल डॉट वाले इक्वल, डबल डॉट वाले इक्वल, वो लिख के दो, और एंगल इक्वल वही लिख के दो, तो हो गए 3 पॉइंट। 3 पॉइंट इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। तो आपको लिखना है कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं भैया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। सबसे पहले जो कॉमन है ना वो लिखना, AB कॉमन साइड है ये। तो दूसरा जो दिया हुआ है इक्वल में, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है तो इसमें लिख देंगे गिवन। और एंगल का नाम 3 नाम में लिखना है, ये एंगल का क्या नाम दोगे, CAB, और दूसरा नीचे वाले का क्या नाम दोगे, DAB, ये भी आपका गिवन है। इसमें आप गिवन लिख सकते हो या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, AB बाइसेक्ट एंगल A, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट देख के आप कॉपी करके लिख दो रीजन में। बोलो अभी तक मैंने कुछ मन से लिखा, कॉपी किया ना, यस। ये चैप्टर आपको एग्जाम में कॉपी करना है, खुलेआम सबके सामने बैठकर सर को बोल के, सर मैं ये लिख रहा हूं, कॉपी करके। समझ में आ गया आपको, है ना। सिर्फ आपको पहचानना है कि क्या लिखना है, क्या कॉपी करना है, बराबर, ये चीज आपको पहचानना है। अगर ये 3 कंडीशन आपके यस 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 हो गए, बराबर, तो ये दोनों जो ट्राइंगल आपने लिखा उसको नीचे कॉपी करो, फिर से कॉपी करो, और बीच में एंड की जगह पे किसकी साइन लगाओ, कॉन्ग्रुएंस की साइन लगाओ। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, भैया आपने इसको कॉन्ग्रुएंट किया तो रूल कौन सा लगाया, तो ये 5 में से हमने कौन सा रूल लगाया, ऐसे रूल लगाया, तो एस आप यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपका फर्स्ट आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। आंसर नंबर 2 में आपको क्या बोला है कि भैया ये दोनों इक्वल है। देखो इस सम के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ, सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट करना होता है। उसके बाद उसमें जितने भी साइड्स होंगे या जितने भी एंगल्स होंगे वो सब अपने आप इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि उसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। फिर से बोलो, नहीं बोल पा रहे हो, फटाफट बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये क्या है, ठीक से बोल। हाँ अब आप फिर से बोलो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। फटाफट फटाफट, चलो बोलने में तकलीफ हो रहा है तो एक काम करना, आप लिख देना, ये चीज जो है ना कॉपी कर देना, बराबर, और उसके साथ आप लिख देना CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, पता चल गया ये CPCT का क्या फुल फॉर्म होता है, याद हो गया ना आपको, ऐसे, ठीक है। थोड़ा टंग ट्विस्टर है, शॉर्ट में हम इसे लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। बोलो इजी है ना, क्या करने का इसमें, कॉपी करने का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बातें नहीं बेटा, अच्छा चैप्टर है, सुनिए ध्यान से, मजा आएगा आपको। ABCD
चलिए बोर्ड पे आ जाइए। देखिए आपको डेटा में क्या दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज इक्वल टू BC, AD और BC जो है ये इक्वल है, और क्या इक्वल है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों ट्राइंगल एंगल जो है वो इक्वल देके रखा है। फिर आपको लिखा है टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ में आपको तीन चीजें प्रूफ करनी है। नंबर 1, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, दूसरा नंबर BD इक्वल टू AC, तीसरा नंबर एंगल के बारे में बोल रहे हैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये तीन कंडीशंस में से कौन सा कंडीशन आपको प्रूफ करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला, और बाकी दोनों में क्या लिख देने का है, इसको लास्ट में कॉपी करके क्या लिख देने का, CPCD। समझ में आ गया? तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होने चाहिए, है ना। तो देखो ये लाइन को अगर तुम रब करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि कौन से ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं क्रॉस वाले, ये दोनों क्रॉस वाले एंगल दिख रहे हैं आपको, बराबर। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ साइड में अलग से, एक इस तरह से एंगल बना हुआ है और एक इस तरह से आपका ट्राइंगल बना हुआ है। देखो ये AB जो है ना ये दोनों में कॉमन है, तो ये साइड तो भाई इक्वल ही है। एंगल आपका A और B, यानी ये B वाला एंगल और ये A वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। तो कौन कौन सी चीजें इक्वल है वो हमने निकाल लिया। बोलो पता चला इक्वल कैसे निकालने का आपको। ये अगर नहीं बनाना है इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये एंगल, ये साइड दोनों में कॉमन, ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो भी आ रहा है, ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो भी आ रहा है, और ये साइड कॉमन। तो कोई भी एक ट्राइंगल में आप देखिए तो एंगल साइड रूल लग के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर। अभी हमें कॉपी करना है। तो कौन से ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, ये जो दिया है ना वही नाम लिखना है, देख के लिखना है, कॉपी ABD एंड ट्राइंगल BAC। बोलो कौन कौन सी चीजें इक्वल है, देख के बता दो। सबसे पहले दोनों में कॉमन है वो बताना, AB इज इक्वल टू AB, हो गया कॉमन, ठीक है। फिर और कौन सा साइड है, BC और AD, वो देके रखा है ना, देखो ये रहा, और एंगल भी देखो देके ही रखा है, वही भी देख के कॉपी कर देने का, DAB इज इक्वल टू CBA, बराबर। ये दोनों जो है ये आपका गिवन है। अब ये दोनों एंगल ट्राइंगल जो है वो आपको लिख देना है नीचे, और बीच में आपको लगा देना है कॉन्ग्रुएंट। अब आपको सिर्फ एक चीज सोच के लिखना है और वो है कंडीशन। तो इसमें कौन सा कंडीशन आएगा, साइड एंगल साइड, दो साइड है उसके बीच का एंगल, तो इसलिए साइड एंगल साइड, हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपको कॉपी कर देना है, BD इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में क्या लिख देने का, CPCT, तो ये आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। और उसके बाद एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, उसमें भी आपको लिख देना है CPCT, और यहाँ पे आपको लिख देना है पॉइंट नंबर 3। साइड और एंगल्स को आपको दोबारा प्रूफ नहीं करना होता है, सुनाई दे रहा है आपको, साइड्स और एंगल को दोबारा प्रूफ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशन ढूंढनी है, चाहे साइड वाली हो चाहे एंगल वाली हो, और उसका जो कंडीशन है वो लिखना होता है। बस इतना ही है इसके अंदर। बाकी पूरा सम जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें से देख के लिखना है। बोलिए इजी है ना, एकदम बराबर है, इजी, लेकिन आपको इसे बहुत ध्यान से करना होता है, बराबर। आप कोई और काम करते करते या किसी से बात करते करते ये सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये सम सॉल्व करना है, सिर्फ ये सम सॉल्व करना है, किसी से बात नहीं करना है, किसी को तरफ देखना नहीं है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है, बराबर। आप जितना कंसंट्रेशन के साथ ये सम करोगे उतना राइट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के जो भी सम आएंगे 3 मार्कर या तो 4 मार्कर में आएंगे,
बराबर। तो इसलिए इस चैप्टर का अगर आपने सम्स तैयार कर लिए तो सीधा आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी समझ लीजिए, बड़ा सेक्शन जो है उसमें आपका हो जाएगा। बराबर, ठीक है। 7 से 8 मार्क का 50 मार्क के पेपर में आपका वेटेज मिलेगा इसको। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान से करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे का सम देखते हैं।